अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। अमेजोन प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो, इन दोनों चीजों को शेयर करने से पहले आप लोगों के सामने रखने की बजाय आपको मैं एक चीज के बारे में बता दूं कि जो मैंने शुरू के अंदर जो वीडियोस बनाई थी अमेजोन प्राइवेट लेबल की, उसके अंदर वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी का थोड़ा मसला था, जिसकी वजह से उसको मैंने रोक दिया, स्किप कर दिया, जिसकी वजह से मैं उसको नहीं कंटिन्यू कर पाया। लेकिन आप लोगों के कमेंट सेक्शन है, आप लोगों की मोहब्बत थी, इसको दोबारा कंटिन्यू करें। तो मैंने अमेजोन प्राइवेट लेबल की दोबारा से वीडियोस अपग्रेड, अप टू डेट और ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करके आपको समझाऊंगा किस तरीके से अमेजोन प्राइवेट लेबल किया जाता है, होलसेल किया जाता है, और अगर इसकी फ्रीलांसिंग करनी हो किस तरीके से की जाती है। अब जो आप लोगों के सामने मैं चीजें शेयर करने लगूं अमेजोन प्राइवेट लेबल और अमेजोन होलसेल के शुरू करने से पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि हम जो अमेजोन की बात करें इसकी ग्राउंड रियलिटी है क्या, इसको आपने कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना है। अब आपके सामने अमेजोन प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो, इन दो चीजों को आप किस तरीके से जानते हैं। आपको तो ये पता कि अमेजोन है, और अमेजोन की ग्राउंड रियलिटी ये कि अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। लेकिन अमेजोन जो आज ब्रांड बन चुका है 2025, हम अभी बात इसके अंदर कर रहे हैं, तो इस चीज का आपको समझना जरूरी है कि उसने किस तरीके से अपना काम स्टार्ट किया। इसका आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है। आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए कि आज जो ये ब्रांड बना हुआ है तो इसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा हिस्ट्री ऑफ अमेजोन की। 1994 यानी कि 1994 के अंदर जेफ बेजोस ने अपनी बैंक की नौकरी को छोड़ दिया, स्किप कर दिया। उसने कहा यार क्यों ना मैं अपना कोई ऐसा स्टार्टअप करूं, अपना कोई ऐसा कारोबार करूं, अपना कोई ऐसा बिजनेस करूं जिसके अंदर कंसिस्टेंट ज्यादा से ज्यादा मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। बैंक वाले इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी नौकरी वो कर रहे होते हैं तो उनको उनके स्केल और उसके रैंक के लिहाज से उनको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन जेफ बेजोस ने अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए बैंक की नौकरी को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, खत्म कर दिया। उसने कहा यार मैं अपना कारोबार स्टार्ट करना है, क्योंकि उसको 1994 के अंदर एक नजर आ रहा था स्कोप की यार इंटरनेट बड़ा ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज्यादा इंटरनेट फैलना शुरू हो गया। उसने कहा यार क्यों ना मैं कोई एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर तैयार करूं जिसके अंदर मैं ऑनलाइन सेलिंग किया करूं। तो उसको इंटरनेट के अंदर ग्रोथ नजर आ रही थी। उसको आइडिया आया कि यार मैं कोई ना कोई ऐसी इंटरनेट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज बना दूं जिसके अंदर मैं लोगों को फायदा दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकूं, रिमोटली काम कर सकूं। तो वो कहता है कि मैं कोई ना कोई एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर खोल लूं बुक्स बेचने के लिए, किताबें बेचने के लिए। तो वो अपने स्टोर का नेम सोचना शुरू कर देता कि यार कौन सा स्टोर का नेम होना चाहिए। अब उसने सोच लिया कि मैंने किताबें बेचनी है, बुक्स बेचनी है। अब वो ना स्टोर का नेम रखने लग जाता कि यार कैसा नेम रखा जाए कि किस तरीके से अवाम भी है और मैं ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। वो सोचने लग जाता है। तो वो जब सोचता है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि यार कडाबरा नाम रखा जाए, CADABRA, कडाबरा। तो जेफ बेजोस ने अपने स्टोर का नाम कडाबरा रख दिया ना, तो ये नाम इतना अजीब था कि उनके लॉयर कहते थे कि हम जब भी किसी कस्टमर से बात करते हैं तो वो एक प्राइवेसी फील नहीं करता। वो कहता है, अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आप किसी भी स्टोर से कोई चीज खरीदने जाते हैं, अगर उसका अजीब नाम हो ना तो आपको थोड़ा शक शुबा होता है। अब अमेजोन कहाँ और कडाबरा कहाँ। अब वो कडाबरा जब उन्होंने रखा ना तो उनका लॉयर ने कहा सर इसको चेंज करें, कस्टमर्स को समझ नहीं आ रही है, वो नहीं खरीद रहे चीज को। तो जेफ बेजोस ने मजीद इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी, सोचता रहा, फिर उसने 3 डोमेन नेम रजिस्टर्ड करवाए। वो कौन से आपके सामने मैं शेयर करता हूं। वो एक है await.com, browse.com, bookmall.com। क्योंकि यहां पे एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला जा रहा था तो वो bookmall.com के नाम से मशहूर हो गया, रख दिया गया। इनफैक्ट ये ऐसा डोमेन नेम है कि आज के दौर के अंदर अगर आप गूगल के ऊपर जाते हैं, इसको लिखते हैं तो वो डायरेक्ट अमेजोन स्टोर ओपन कर देता है। तो फाइनली वो अमेजोन का नेम एक फाइनल कर लेते हैं कि इसका हम नाम रखेंगे अमेजोन, AMAZON। ये क्यों रखते हैं? वो ये कहते हैं कि यार अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, यहाँ पे इतनी बड़ी नदी बहती है, तो क्यों ना मैं इस स्टोर का नाम अमेजोन रख लूं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। क्यों ना मैं इस वेबसाइट का नाम अमेजोन रख दूं, ये भी फ्यूचर के अंदर जाकर एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन जाएगी। तो जेफ ने सोचा, आज वो पूरा हो चुका है। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। अमेजोन के बाद वॉलमार्ट आता है, फिर eBay आता है, एटसी, दराज, टीमू, शॉपिफाई एंड सो ऑन। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स। लेकिन बड़ा कौन सा है? अमेजोन। तो उसने सोचा था 2025 के अंदर बन चुका है कि अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि 30-31 साल पीछे अगर आप लोग जाएं कि क्या वो एक ऑनलाइन बुक स्टोर था
आज इस जमाने के अंदर 2025 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुका है जहां पे एक एक चीज खरीदी जा सकती है। कोई भी चीज हो आप लोग खरीद सकते हैं इसके ऊपर। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर ऐड हुई हैं, जो थी, आज है और रहेंगी, उनके नाम आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर प्राइम वीडियोस है, Amazon वेब सीरीज नंबर 1 पे है, AWS है, Amazon Alexa, Amazon Kindle, Amazon Drive, Amazon Music, Amazon Audible, Amazon Pay, यहां तक के राशन भी जो मिलता है वो Amazon Fresh के नाम से जाना जाता है। Amazon ने अपने नाम से एक फोन चलाने की कोशिश की जो Amazon Fire के नाम से जाना जाता है। ये आइडिया ये भी उनका फ्लॉप हो गया। Amazon का आइडिया शुरू से ही बहुत सिंपल था लेकिन अपने वक्त के लिहाज से बहुत ही यूनिक था। ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना था। उस दौर के लोग ज्यादातर किताबें पढ़ते थे। अब जाहिर सी बात है, पहले 1994 का जो जमाना था उस दौर के अंदर तो ज्यादातर बुक स्टोर ही थे ना, वहां पे लोग किताबें बुक स्टोर के ऊपर जाके खरीदना चाहते थे। तो उसने सोचा क्यों ना कोई ऐसा ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया जाए जिसके ऊपर ऑनलाइन बुक सेल की जाए। शुरू के अंदर Amazon एक बहुत बड़ी बुक स्टोर वेबसाइट ही थी। ऑनलाइन बुक्स को बेचने का फायदा ये था कि एक ही वेबसाइट के ऊपर हजारों बुक्स की एक्सेस इजीली मिल जाती है। बहुत ही बेसिक आइडिया, प्रैक्टिकल आइडिया, बेसिक और कन्वीनियंट आइडिया था जिसकी लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। शुरू से Amazon एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी। 1995 में उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की और दिसंबर 1996 में उनके पास 1,80,000 यानी कि 1,80,000 कस्टमर उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद थे। उस वक्त उनकी वेबसाइट इस तरीके से नजर आती थी। 1997 में इनका रेवेन्यू $148 मिलियन तक पहुंच गया। इस पॉइंट पे उन लोगों ने सोचा कि यार इसको प्राइवेट कंपनी नहीं रहना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए हमें प्राइवेट कंपनी की साइड पे, हमें फायदा नहीं हो रहा, इसको स्टॉक मार्केट की तरह पब्लिक हो जाना चाहिए तो पैसा ही पैसा हो जाएगा कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो 1997 में Amazon एक पब्लिक कंपनी बन गई। फिर 1998 के अंदर Amazon ने $600 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर लिया अपनी इस वेबसाइट से, यानी कि Amazon से। Amazon की सक्सेस के पीछे दो मेन रीजंस मेनली बताए जाते हैं जो कि हर बंदे को पता है, अगर नहीं पता तो आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूं। पहला कि Amazon एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट सर्विस ऑफर कर रहा था कि इस जमाने में Amazon के कंपटीशन की कोई वेबसाइट ही नहीं थी, ना ही कोई इसकी वेबसाइट को कोई टक्कर देने वाला था। दूसरा ये कि इसे फ्लाई व्हील इफेक्ट के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। फ्लाई व्हील एक घूमता हुआ पहिया है जिसे जितनी स्पीड से घुमाया जाएगा उस तरीके से वो घूमेगा। यानी कि Amazon को मिसाल ले ले एक टायर की, कि Amazon एक व्हील था कि उसको जितनी स्पीड से घुमाया जा रहा था कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट करता चला जा रहा था। अब आपको मैं एक रिमाइंड करवा दूं कि एक बंदा, अब आपको मैं पीछे लेके चलता हूं कि बैंक की नौकरी छोड़कर एक बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करते करते 1994 से लेकर कहां तक मैं आ गया देखें, उस बंदे ने अपना कारोबार का ज़हन था, उसने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ी थी, वो भी 1994 के अंदर। या आप समझिए, पॉइंट टू बी नोटेड, 1994 के अंदर बैंक की नौकरी छोड़ी, अपना कारोबार किया। कहां से मैं आपको लेता हुआ आया हूं, आपको कौन कौन सी डेट्स बताई है, देखे कहां से कहां वो इंसान तरक्की कर चुका था, कारोबार किया अपना। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कि इसको एक फ्लाई व्हील का नाम दिया गया कि ये एक टायर था, एक व्हील था जिसे जितनी स्पीड से घुमाया जाएगा, यानी कि Amazon उतनी स्पीड से उसने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। इसकी कामयाबी की दो मेन रीजंस ये हैं। Amazon का बिजनेस मॉडल एक फ्लाई व्हील की तरह बन गया हुआ था। जब वो बन गया तो वो जो चीजें थी, यानी कि बुक्स या एंड सो ऑन जितनी भी चीजें थी, वो चीजें सस्ते रेट के अंदर वो खरीदते थे। मिलियंस के लिहाज से उनके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अवेलेबल थी। कस्टमर्स को मजा आता था, कस्टमर्स खुश थे, कस्टमर एक रीजन की वजह से उस वेबसाइट यानी कि Amazon के ऊपर आते थे। तो जब कस्टमर उस वेबसाइट के ऊपर आते थे यानी कि Amazon के ऊपर आते थे, तो जो थर्ड पार्टी सेलर्स थे वो ये देखते थे कि यार इतना ज्यादा कस्टमर, इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा रेवेन्यू, तो जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने अपनी बुक्स भी लिस्ट करना शुरू कर दी। तो जब थर्ड पार्टी ने अपनी बुक्स डालना शुरू कर दी, अपनी बुक्स लिस्ट करना शुरू की, तो कस्टमर को भी ज्यादा से ज्यादा आसानी होना शुरू हो गई। तो ये ऐसा पहिया यानी कि एक ऐसा व्हील बन गया
जिसे 2 टाइम पुश किया गया, जिसे ज्यादा से ज्यादा घुमाया गया। जब ज्यादा घुमाया तो ये ज्यादा ग्रो करना शुरू हो गया। Amazon को जब भी कोई प्रॉफिट मिलता तो वो उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देता। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूं, Amazon को जब भी कोई प्रॉफिट मिलता, जब भी कोई फायदा मिलता, तो वो अपने कारोबार के अंदर दोबारा पैसे लगा देते, दोबारा इन्वेस्ट कर देते। लेकिन आज के दौर के अंदर हम अगर अपने ऊपर मिसाल अगर फिट करें तो हमारा कोई भी कारोबार स्टार्ट होता है, हम उसको दोबारा री इन्वेस्ट करने की वजह हम लोग माल निकालते हैं। जब माल निकालते हैं तो कारोबार नहीं बढ़ते, कारोबार ठप ही होते हैं। जब कारोबार चलती इस तरह के, अगर आपका कारोबार शुरू का है, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दें। पैसे आ रहे हैं, दोबारा री इन्वेस्ट कर दें। जब आपको पता चल जाए कि यार कारोबार एक पटरी के ऊपर चलने लग गया, तो वेल एंड गुड, आप जो मर्जी करें अपने कारोबार के साथ। पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, आगे लोगों को शेयर कीजिए। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।